अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एसक्यूएल एलियासेस के बारे में बताऊंगा। अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो एलियास क्या होता है। एलियास जो है बेसिकली एक टेम्परेरी नेम है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि एसक्यूएल एलियासेस आर यूज्ड टू गिव अ टेम्परेरी नेम टू अ टेबल और अ कॉलम एंड अ टेबल। इसके बाद अगर फर्दर एलियास की इस डेफिनेशन देखें, एलियासेस आर ऑफन यूज टू मेक कॉलम एंड टेबल नेम्स मोर रीडेबल एंड यूज़र फ्रेंडली। तो सबसे पहले पॉइंट हमने देखा कि एक ये टेम्परेरी नेम होता है, वो चाहे कॉलम का हो या टेबल का हो, सही। और दूसरा हमने अगर पॉइंट हम देखें, ये एलियास इज़ ऑफन यूज टू मेक कॉलम एंड टेबल नेम मोर रीडेबल एंड यूज़र फ्रेंडली। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास कॉलम, अभी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि ये यूज़र फ्रेंडली किस तरह से एलियास जो है हमें प्रोवाइड करता है यूज़र फ्रेंडलीनेस। एन एलियास ओनली एग्जिस्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ड्यूरेशन ऑफ अ क्वेरी। ये एलियास जो है वो जब तक ही उसकी एग्जिस्टेंस होगी, जब तक ये क्वेरी का एग्जीक्यूशन टाइम है या एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद जो है वो इसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगी। एंड एलियास इज क्रिएटेड विद द एस एज कीवर्ड। बेसिकली ये ऑप्शनल है। अगर एज कीवर्ड के साथ हम यूज़ करें तो एक गुड प्रैक्टिस होती है कि भाई एलियास के लिए यूज़ हो रहा है। अगर हम एज का कीवर्ड नहीं भी यूज़ करें तो एसक्यूएल उसको ऑलरेडी या अल्टीमेटली एलियास ही कंसीडर करता है। अगर हम एलियास का कॉलम का सिंटैक्स देखें तो सेलेक्ट कॉलम नेम एंड एलियास नेम फ्रॉम टेबल नेम। इसी तरह अगर हम एलियास टेबल सिंटैक्स देखें तो सेलेक्ट कॉलम नेम और नेम्स फ्रॉम टेबल नेम एंड एलियास नेम। ये तो कुछ थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। ऐसा अब आप देखते रहिएगा कि मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल्स किस तरह से प्रोवाइड करता हूँ। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ज़्यादातर समझाऊँ एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। अब हम अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ मूव हो रहा है। ये क्वेरीज़ मैंने आपकी आसानी के लिए पहले से ही यहाँ पे राइट डाउन की हुई हैं। अब सबसे पहले क्वेरी अगर हम रन करते हैं, वो हमारा सेम जो डेटाबेस है ट्यूटोरियल और टेबल नेम कस्टमर है, इसको अगर मैं रन करूँ तो आपने देखा कि मैंने क्वेरी लगाई है सिलेक्ट कस्टमर आईडी एज आईडी, कस्टमर नेम एज कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर। तो अगर आप ये देखें कि पहले ओरिजिनल जो कॉलम का नेम है वो है कस्टमर आईडी, लेकिन अभी हमारे पास जो डिस्प्ले हो रहा है वो जस्ट आईडी हो रहा है। और ये हमें जो है ना यूज़र फ्रेंडलीनेस हो गया, इसका शॉर्ट हो गया, हमें लिखना भी कम पड़ेगा फर्दर आगे आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में या ज्वाइंट्स में अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद है कस्टमर नेम, और कस्टमर नेम को जो है हमने उसका एलियास बना दिया एज कस्टमर। तो आपने देखा नीचे जो रिज़ल्ट सेट हमें रिटर्न हुआ है वो आईडी और कस्टमर नेम के साथ जो है वो कॉलम्स नेम के साथ जो है डेटा रिटर्न हुआ है। अब हम अगर आप दूसरी एग्जांपल्स की तरफ मूव करें और इसको एग्जीक्यूट करें तो दूसरी एग्जांपल्स में क्या है, सिलेक्ट कस्टमर नेम, इसको मैंने एज कस्टमर रखा और कॉन्टेक्ट नेम को एज, और ये हमारे पास जो ये बड़ा ब्रैकेट होता है उसमें कॉन्टैक्ट स्पेस नेम स्पेस पर्सन कर दिया फ्रॉम कस्टमर टेबल। तो अब आपने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें स्पेसेस नहीं होते कॉलम के नेम में, और विदाउट ब्रैकेट हम दे भी नहीं सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर किसी कॉलम में इसके नेम में स्पेस के साथ नेम आए उसका या स्पेस आए तो हम इस तरह से ब्रैकेट में जो है उसको एलियास प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा दूंगा तो ये हमें एरर देगा और ये एलियास जो है एसक्यूएल इसको कंसीडर नहीं करेगा। अगर हम थर्ड एग्जांपल अगर हम लें तो थर्ड एग्जांपल में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल भी बता देता हूँ। ये थर्ड एग्जांपल में जो है वो कस्टमर नेम है, एड्रेस। अच्छा, एड्रेस जो है वो बेसिकली हमने कॉन्केटिनेट कर दिया है कि 4 फील्ड्स का जो है वो एड्रेस कंसीडर होगा, जिसमें है एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी और कंट्री। ये 4 कॉलम्स को हमने मिला के कॉन्केटिनेट करके इसको एड्रेस
बना दिया है। और कॉनकैटिनेट के लिए आपने देखा कि प्लस का साइन यूज़ हुआ है, उसके बाद जो है वो हमने कॉमा दिया है। कॉमा जो है हमने सिंगल कोड में रखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हमें सिंगल कोड में ही देना पड़ेगा। इसके बाद मैंने पोस्टल कोड रखा है प्लस के साइन के साथ, फिर इसके बाद प्लस करा पोस्टल कोड के बाद मैंने किसी स्पेस में चाह रहा हूँ कि आए कॉमा की बजाय। फिर इसके बाद सिटी है, फिर सिटी के नेम के साथ जो है फिर मैंने प्लस लगाया उसके स्टार्ट और एंड में। फिर उसके बाद फिर मैंने जो है वो कॉमा लगा के कंट्री लिखा है। तो आपने देखा कि इस तरह से ये हमारा जो है ना एक ड्राइव कॉलम या कॉनकैटिनेशन के बाद जो है हमें रिट्रीव हो गया है, रिसीव हो गया है। और कस्टमर नेम को जो है मैंने अभी फ़िलहाल इसका एलियस यूज़ नहीं करा था इस क्वेरी के अंदर आपको समझाने के लिए। तो ये कस्टमर नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कॉलम नेम है उसके इक्विवेलेंट ही शो हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें, अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फ़ायदा मालूम होगा कॉनकैटिनेशन का, यूज़र फ्रेंडलीनेस का। अगर आप देखें कि हम जो है ना जो डेटा गेट कर रहे हैं वो 2 टेबल से कर रहे हैं, फ्रॉम कस्टमर एंड ऑर्डर। अब मैं बताता चलूँ, अगर हमें 2 कॉलम फ्रॉम के अगर 2 हमारे टेबल के नेम जो है अगर मेंशन करने होंगे तो हम कॉमा के साथ इस तरह से कर सकते हैं। अब आपने क्या करा है, आपने देखा कि मैंने लिखा है कि सिलेक्ट और डॉट ऑर्डर ID और डॉट ऑर्डर डेट सी डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर एस सी। कस्टमर का टेबल जो है अब मैंने जो है इसको सी उसका एलियस दे दिया, ऑर्डर्स का जो टेबल है उसको मैंने ओ दे दिया है। वेयर कस्टमर नेम अराउंड द हॉर्न एंड सी डॉट कस्टमर ID इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर ID। ये तमाम वो ऑर्डर्स जो है वो गेट करेगा उन कस्टमर्स के जिनका जो नेम है वो ऑर्डर द थ्रॉन है, और उस कस्टमर जो ऑर्डर द थ्रॉन जो कस्टमर है उसने ऑर्डर भी दिया हुआ हो, जिसका ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता हो। तो अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो आप रिजल्ट देख लीजिएगा। रिजल्ट आया हमारे पास ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम अराउंड द हॉर्न। अगर हम नीचे वाली क्वेरी भी सेम ही रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी, लेकिन आप इसको अपेरेंटली अगर आप देखें तो एज़ कम्पेयर टू ये सेकंड वाली ये क्वेरी है वो ये ज़्यादा हमें लिखना पड़ा, इसमें लिखना पड़ेगा, और ये ज़्यादा आपको एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाली क्वेरी ये ज़्यादा बड़ी और लेंदी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 2 जो टेबल यूज़ करे उसके साथ अगर एलियस यूज़ नहीं करा तो ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर्स लिखना पड़ा मुझे, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट लिखना पड़ा, कस्टमर डॉट कस्टमर नेम लिखना पड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एलियस यूज़ नहीं करे तो मुझे कंप्लीट जो है वो टेबल का नेम देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि हम किस तरह से एलियस को यहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से जो है हम उससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोहम्मद तारिक को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।